दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद के बाद रोहतास में श्रेया के बाद अब नीतू हत्याकांड हो चुका है। हालांकि इस पूरे हत्या का हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन है। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया गया परिवार वालों को। और बता दें कि जब परिवार वाले जब प्रशासन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं तो कहते हैं कि इसमें अभी और समय लग सकता है। हर दिन एक नया डेट दिया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज 8वां दिन तक नहीं दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS है अमिताभ कुमार दास जी, इनसे बात करेंगे। क्या सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में क्या सर 8 दिन समय लगता है या इसका मुश्किल से 1 दिन का प्रक्रिया है सर? ये तो कुछ घंटे की प्रक्रिया है, आप तो 1 दिन भी ज़्यादा बता रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं ये कुछ घंटे की प्रक्रिया है। तो सर फिर प्रशासन के द्वारा, रोहतास प्रशासन के द्वारा फिर से इतना समय क्यों लिया जा रहा है? 8 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया गया, ना खुलासा किया जा रहा है कि वजह क्या है, रीजन क्या है? अब इससे तो ये संदेह प्रकट होता है कि कुछ लिपापोती का खेल चल रहा है। जी, उनके परिवार वाले भी यही कह रहे थे कि संदेह यही ना प्रकट होगा। मान लीजिए जैसे कि मैं दर्शकों को बता दूं ये पूरा मामला क्या है। देखिए ये मामला ये है कि रोहतास में एक ये मीठोपुर गांव है। ये मीठोपुर गांव की लड़की थी नीतू कुमारी। ये नीतू कुमारी की लाश मिली है वहाँ पर, मतलब समझिए नहर से मिली है, पानी से, मकोर नहर या ऐसे कोई नहर है उससे मिली है। और उसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ है क्योंकि इससे मिलती जुलती एक घटना आप जानते हैं कुछ दिनों पहले औरंगाबाद में भी हुई थी। श्रेया वाला कांड हुआ था। श्रेया भी नबीनगर थाना क्षेत्र की थी और ऐसे ही कोचिंग करने निकली, फिर लापता हो गई। उसकी भी लाश ऐसे ही इंद्रपुरी डैम के पास से मिली। उसमें तो पुलिस ने दावा किया है कि केस का खुलासा हो गया, 4-5 गिरफ्तारियां हुई। अब पता नहीं क्या सच क्या झूठ है। उसी से मिलती जुलती ये घटना भी है नीतू कुमारी की, ऐसे ही कम उम्र की एक लड़की के साथ हुआ है। तो इसको लेके यदि मतलब पोस्टमार्टम में 8-10 दिन लगना, ये तो बहुत मतलब आपराधिक सवाल उठता है सर, मतलब बहुत बड़ा सवाल उठता है, गंभीर सवाल उठता है सर। जब परिवार वाले जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगते हैं तो उसको ये भी पता चला सर, जब हम मृतक के परिवार वाले से मिल रहे थे तो कह रहे थे इसमें पूरे पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट तैयार होने में 7 से 8 दिन समय लगता है। हर दिन एक नया डेट दिया जा रहा है, लेकिन आज तक इसका खुलासा भी प्रशासन नहीं कर पा रही है। नहीं, डेट क्या दिया जा रहा है? ये तो मतलब जो भी हुआ है, मुझे लगता है शायद ये सासाराम में पोस्टमार्टम कराया गया है। हाँ, सासाराम में, तो रोहतास जिला का जो मतलब मुख्यालय है, तो उसमें मतलब ये तो बहुत गलत बात है, गंभीर बात है। इसको तो मतलब और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ये लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। मान लीजिए SP हैं तो उनको करना चाहिए, उनको सिविल सर्जन से बात करनी चाहिए कि डॉक्टर नहीं दे रहे हैं। मतलब ये जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया हुआ ऐसे सिविल सर्जन के अधीन हुए स्वास्थ्य विभाग में। तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए कुछ घंटे का काम है पोस्टमार्टम, और ऐसा नहीं कि सैकड़ों लाशों का पोस्टमार्टम करना है, कोई भगदड़ हो गई है, सैकड़ों मरे हैं, एक लड़की का करना है तो वो कुछ घंटे का काम है। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि इसमें लिपापोती की कोशिश हो रही है, कुछ बड़े आदमी का नाम आने लगा हो। यहाँ तो एक से एक माननीय लोग, एक से एक बाहुबली और सफ़ेद पोश लोग सब बिहार में हैं, है ना, जो क्राइम भी करते हैं, माननीय भी बनते हैं। तो हो सकता है कोई वैसी बातों से इनकार नहीं किया सकता। कहा जा रहा है कि जब नीतू घर से निकली थी तो उनके माता पिता से बात हुई और वो लोग ये कह रहे थे कि नीतू जब घर से निकली तो मोबाइल लेकर गई थी। हालांकि मोबाइल पे किसी का कॉल भी आया था तब वो घर से निकली थी। उसके माता पिता साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या पुलिस अभी तक CDR कॉपी नहीं निकाल पाई, जबकि ये घंटों का काम है? अगर पुलिस चाह क्या रही है, प्रशासन चाह क्या रही है, किसको छुपाने की कोशिश किया? देखिए जो मोबाइल कॉल आया है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी तो हाल में जो मतलब आपराधिक कानून बदले हैं जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं, उसमें जो मैं बता दूं दर्शकों को, ये मतलब जानकारी की चीज़ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कर दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसको भी अब प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में मोबाइल वाला साक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मान लीजिए मोबाइल का, ठीक आपने कहा कि उसको खंगालना चाहिए, उसका CDR निकालना चाहिए, किससे क्या बातचीत हुई, लास्ट टाइम क्या बात हुई थी। हाँ, मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए एक हम एक ये कर रहे हैं काल्पनिक, मतलब ये कर रहे हैं कि मान लीजिए उसने किसी के साथ, मित्र के साथ ये किया हो, कोई चैटिंग की हो, उस चैटिंग से कुछ सुराग मिल सकता है, क्लू मिल सकता है पुलिस को कि इस चैटिंग के मतलब अनुसार किया जाए अनुसंधान। तो जब आप CDR निकाल रहे हैं ना, अब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल रहे हैं, तो ये अचार डाल रहे हैं पुलिस। अब हम सब समझ में नहीं आता। एक तरफ आजकल बड़ी बड़ी बात होती है पुलिस मुख्यालय में, आजकल सुनने में आया है डिजिटल पुलिसिंग की बात हो रही है कि डिजिटल पुलिसिंग होगी और लैपटॉप पर केस डायरी लिखी जाएगी। ये बस केस लिखा जाएगा, इसका समाधान नहीं होगा। ये बिहार में ऐसा है। बिहार में देखिए, अब क्या मैं कहूँ, बिहार में पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है।
जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए, एक गिरोह में शामिल हो गए हैं मुख्यमंत्री। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी गिरोह में शामिल हो जाए तो आप बताइए उस प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था की हालत रहेगी। आज की तारीख में अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना दिया है। उसको बेऊर जेल में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, वो मोबाइल से पूरे अपने गिरोह का संचालन करता है। मोबाइल से जो उसकी पत्नी विधायक है नीलम देवी, उससे बातचीत करता है। मोबाइल से पलटू राम को धमकाता भी है। और जो मतलब पुलिस मुख्यालय है या गृह विभाग है, बिल्कुल मतलब क्या मैं कहूँ मूक दर्शक बन के घबरा के बैठा है, जबकि कायदे से अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए था। तो साफ तौर पे क्या लग रहा है सर, बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, देखा जाए महिला बेटी, महिला का सुरक्षा का जिम्मेवारी हमारे हाथ में, लेकिन पिछले लगभग 15 दिनों के 20 दिन के अंतराल पर इसे 2-2 घटना और अभी तक किसी का भी रिपोर्ट खुलासा पूर्ण रूप से नहीं होना। हालांकि 7 दिन हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका नहीं आ रहा है उसमें सर क्या खुलासा बिहार में क्या मान लिया जाए सर कि जंगल राज फिर से आ चुकी है? ये तो जंगल राज, आप लालू यादव जी के आरोप लगाते थे कि उनका बहुत बड़ा जंगल राज करते थे, तो अब क्या सुशासन बाबू सरकार में नहीं, अगर वो जंगल राज था तो अब तो महा जंगल राज है सर, है ना। अभी देखिए पिछले साल याद होगा दर्शकों को कि पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया, जिसने एक जिलाधिकारी का खून किया था और 16 साल से जेल में बंद था। और उस आनंद मोहन के लिए पलटू राम ने बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन करा दिया, संशोधन। और इसलिए क्योंकि इनको कहा गया पलटू राम को कि आनंद मोहन को आप जेल से छोड़ दीजिएगा तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो जिस प्रदेश की राजनीति इतनी गिर गई है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना गिर गया है कुर्सी के लोभ में कि वो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक खूनी को छोड़ देता है, उसके लिए जेल मैनुअल बदल देता है, जिस देश का मुख्यमंत्री माफिया डॉन के सामने चपरासी के साथ हाथ पैर जोड़े रहता है, उस प्रदेश में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी? मैं जानता नहीं, लेकिन इसकी संभावना है कि हो सकता है नीतू कुमार के साथ जो कुछ हुआ हो उसमें जदयू के किसी वरिष्ठ नेता का नाम आ रहा हो या भाजपा के किसी वरिष्ठ राम भक्त का नाम आ रहा हो, इसलिए वहाँ स्थानीय पुलिस के, रोहतास पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं और वो ऑपरेशन लिपापोती में लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी गए थे वहाँ पे और अभी तक एक उपेंद्र कुशवाहा जी जब वहाँ जाते हैं और लगभग गए हुए 2 दिन हो गया, 5वां दिन लगभग पहुँचते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो नहीं दिलवा पाते प्रशासन से। ये सब उपेंद्र कुशवाहा तो अपना राज्यसभा में सेटिंग करवा रहे हैं। अच्छा। इन नेताओं को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ ना। ये लोग यदि जाते भी हैं तो एक तो जाति देख कर जाते हैं, है ना, हर मतलब लास्ट की भी ये लोग जाति पता करते हैं तब जाते हैं वहाँ, क्योंकि इनका उद्देश्य होता है वोट बैंक बनाना। जैसे श्रेया जो औरंगाबाद में थी तो वो राजपूत जाति की थी, तो उसमें राजपूत जाति के लोग छाती पीटने लगे, आनंद मोहन तक इंसाफ मांगने लगा। ये हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है नीतू कुमारी कुशवाहा से ही आती है। हाँ, तो यहाँ पर ये लोग छाती पीटने चले गए, तो इन लोग कोई मतलब नहीं है। अभी उपेंद्र कुशवाहा अभी बुरी तरह हारे हैं वहाँ पर काराकाट से, तो वो अभी गोटी बैठा रहे हैं कि किस तरह से राज्यसभा चला जाए और कैसे केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। तो यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या होता है, यदि इतने ही बड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा तो उनको तो एकदम वहाँ पर शांतिपूर्ण धरना देना चाहिए था और इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CDR सब निकलवाना चाहिए था, लेकिन उनको अपना राज्यसभा में सीट लेनी है, तो इसमें क्या करेंगे? चलिए, तो हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास सर थे। साफ तौर पे कहना है कि अगर आप बिहार में यार अपराधी है और अपराध करते हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगा, ऐसा सुशासन बाबू की सरकार में लग भी रहा है। हालांकि 18-20 दिन हो गया श्रेया हत्याकांड को लेकर के अभी तक खुलासा पूर्ण रूप में नहीं हो पाया। जो भी खुलासा प्रशासन द्वारा किया गया है घर वाले संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ नीतू का हत्याकांड हो चुका है, आज 8वां दिन है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके घर वाले को दिया नहीं गया है, ना कि CDR रिपोर्ट दिया गया है। किसी तरह का प्रशासन द्वारा कोई छानबीन नहीं किया जा रहा। पता नहीं किस नीपापोती पे बिहार प्रशासन के विभाग के तमाम अधिकारी और रोहतास के अधिकारी लगे हुए हैं। बाकी आपका क्या कुछ राय है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए बिहार प्रशासन को लेकर के। धन्यवाद।